नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री ने पुत्रदा एकादशी पर 21 किलोमीटर की गोवर्धन जी की पवित्र परिक्रमा का किया शुभारंभ। श्रीनाथ जी और मुखारविंद के दर्शन कर प्रदेशवासियों की खुशहाली के लिए की कामना। सौर शक्ति से सशक्त राजस्थान, आत्मनिर्भर राजस्थान। मुख्यमंत्री के त्वरित और दूरदर्शी निर्णयों से राजस्थान की सोलर हब के रूप में बन रही है वैश्विक पहचान। प्रदेश की स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता हुई 35,000 मेगावाट से अधिक। मुख्यमंत्री की अनुशासनात्मक मामलों में सख्त कार्रवाई। आपराधिक प्रकरणों में दोषी 2 चिकित्सा अधिकारियों की सेवा की समाप्त। 4 सेवानिवृत्त चिकित्सकों सहित 5 की रोकी पेंशन। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आज पुत्रदा एकादशी के पावन अवसर पर श्रीनाथ जी के दिव्य मंदिर से 21 किलोमीटर की गोवर्धन जी की पवित्र परिक्रमा का शुभारंभ किया। इसी के साथ ही उन्होंने जतीपुरा स्थित मुखारविंद के दर्शन कर पूजा अर्चना का सौभाग्य प्राप्त किया। मुख्यमंत्री ने गिरिराज जी के श्री चरणों में प्रार्थना की कि राजस्थान का चहुमुखी विकास, जन जन का कल्याण और प्रदेशवासियों में नवीन ऊर्जा का संचार निरंतर बना रहे। उन्होंने आशा व्यक्त की कि बाबा गिरिराज जी का दिव्य आशीर्वाद सभी पर बना रहेगा और प्रदेश की धरती सुख, समृद्धि और खुशहाली से परिपूर्ण रहेगी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश में बिजली सेवाओं को सुदृढ़ बनाने को हमारी सरकार ने अपनी प्रमुख प्राथमिकताओं में रखा है। इसी दिशा में जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने पिछले 2 वर्षों में 18 सर्किलों में 2,78,422 उपभोक्ताओं के खराब मीटर बदलने का कार्य सफलतापूर्वक पूरा किया है। इससे बिलिंग प्रणाली अधिक सटीक और पारदर्शी बनी है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने इस कार्य में योगदान देने वाले सभी अभियंताओं और कर्मियों को बधाई और शुभकामनाएं दी है। नव वर्ष के साथ ही राजस्थान ने ऊर्जा के क्षेत्र में नई उपलब्धि हासिल की है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश ऊर्जा संकट से निकलकर ऊर्जा सरप्लस राज्य बनने की दिशा में तेजी से अग्रसर है। वर्ष में लगभग 320 दिन सूर्य की प्रचुरता का लाभ उठाते हुए राजस्थान ने सौर ऊर्जा को विकास का आधार बनाया है। बीते 2 वर्षों में सौर ऊर्जा क्षमता में 18,000 मेगावाट की वृद्धि हुई है और अब यह 35,910 मेगावाट तक पहुँच गई है, जो देश की कुल क्षमता का लगभग 27% है। पीएम कुसुम योजना के तहत 2,83,000 से अधिक किसानों को दिन में बिजली मिल रही है और पीएम सूर्य घर योजना तथा 150 यूनिट निःशुल्क बिजली योजना से घरेलू उपभोक्ताओं को बचत के नए अवसर मिल रहे हैं। भविष्य की ऊर्जा जरूरतों के लिए बैटरी ऊर्जा भंडारण क्षमता का विस्तार और बीकानेर में देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क विकसित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने प्रशासन में अनुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में सख्त कदम उठाते हुए विभागीय जांच से जुड़े हुए 8 प्रकरणों में निर्णायक और सख्त कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुसार आयुर्वेद और पशुपालन विभाग के 2 चिकित्सा अधिकारियों को आपराधिक प्रकरणों में दोष सिद्ध होने के आधार पर सेवा से पदच्युत किए जाने के दंड से दंडित किया गया है। इसके अतिरिक्त राजस्थान सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील नियम 1958 के नियम 16 के अंतर्गत सेवानिवृत्त राजकीय चिकित्सकों के विरुद्ध संचालित विभागीय जांच के 3 प्रकरणों में सख्त निर्णय लेते हुए 4 चिकित्सकों और 1 कार्मिक के विरुद्ध पेंशन रोके जाने के दंड का अनुमोदन किया गया है। नियम 16 सीसीए के ही 2 अन्य प्रकरणों में लंबे समय से अनुपस्थित रहने और राजकीय आचरण के आरोपों में 2 अधिकारियों के विरुद्ध प्रमाणित आरोपों पर आधारित जांच निष्कर्षों को राज्यपाल से अनुमोदन हेतु भेजने का निर्णय लिया गया है। वहीं नियम 17 सीसीए के एक प्रकरण में अपील स्वीकार करते हुए संबंधित अधिकारी को राहत प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश में पर्यावरण सुरक्षा, हरित और टिकाऊ विकास को प्रोत्साहन देने, गवर्नेंस, उद्योग, शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के उत्तरदायी, नैतिक और सुरक्षित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए नई नीतियों के अनुमोदन और कर्मचारी कल्याण से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री श्री कन्हैया लाल ने बताया कि ग्रीन क्रेडिट वाउचर इनिशिएटिव 2025 योजना को मंत्रिमंडल की मंजूरी दे दी गई है। योजना के तहत हरित और टिकाऊ परियोजनाओं में निवेश पर ट्रेडेबल ग्रीन वाउचर दिए जाएंगे। पर्यावरण को बचाने के लिए जो महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, राजस्थान सरकार ने पिछले बजट के अंदर ग्रीन बजट पेश किया था। उसी के तहत जितनी भी हमारी नगर पालिकाएं, नगर निगम
नगर परिषदों के अंदर कोई भी इन्वेस्टर ऐसे प्रोजेक्ट लगाए जो कार्बन उत्सर्जन कम से कम करे, ग्रीन एनर्जी से चले, ऐसों के लिए एक पॉलिसी लेके आए। इसका मुख्य उद्देश्य है कि हमारा पर्यावरण सुधरे, एजुकेशन का वो हॉस्पिटल हो, कोई दूसरी इंडस्ट्री हो, जिसमें अंतर्गत उद्यमों एवं शहरी स्थानीय निकायों, नवीनीकरण ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, अपशिष्ट प्रबंधन, जो भी हमारा वेस्टेज आता है उसका प्रबंधन वो करे, जल संरक्षण का कोई ऐसे काम करे, वायु प्रदूषण को नियंत्रण करे, सस्टेनेबल बिल्डिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को ऐसा उसके अंदर हो, पर्यावरण अनुकूल क्षेत्रों में कार्य प्रयोग करने के लिए किया जाएगा। ऐसे संस्थानों के लिए मंत्रिमंडल के अंदर जिस तरह से हमारे रिप्स 2024 के अंतर्गत जो ग्रीन इंसेंटिव देते हैं, उसी के तहत अतिरिक्त उनके पर्यावरण संबंधी योगदान के लिए ग्रीन क्रेडिट वाउचर जारी किए जाएंगे। वहीं संसदीय कार्यमंत्री श्री जोगाराम पटेल ने बताया कि पचपदरा में निर्माणाधीन रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स परियोजना तेजी से पूर्णता की ओर है। परियोजना की द्वितीय संशोधित लागत को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, जिसके बाद कुल लागत 79,459 करोड़ रुपए होगी। मरुधर थारे देश में उपजे 3 रतन पर अब श्री भजनलाल जी की सरकार में उपजे रतन ही रतन, और इनमें से एक है अत्याधुनिक हमारी रिफाइनरी, जो हमारे लिए, हमारे मरुधर प्रदेश के लिए, हमारे देश के लिए न केवल गौरव का क्षण होगा, बल्कि राजस्थान और देश को समृद्ध और विकसित बनाने का जो अमृत काल है उसका माइलस्टोन भी होगा। मित्रों, पचपदरा बालोतरा में 9 मिलियन मैट्रिक टन वार्षिक क्षमता की रिफाइनरी और इसके सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स परियोजना का एसपीएसएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत द्वितीय ये संशोधन लागत एवं समयावधि का अप्रूवल हुआ है हमारे कैबिनेट में। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री श्री कन्हैया लाल ने बताया कि मंत्रिमंडल ने राजस्थान राजस्व लेखा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम 2025 के प्रारूप को मंजूरी दे दी है। इससे राजस्व लेखा संवर्ग के कार्मिकों को अनुभव और पात्रता के अनुसार पदोन्नति के बेहतर अवसर मिलेंगे। श्री कन्हैया लाल ने बताया कि विधानसभा सचिवालय में मार्शल, अतिरिक्त मार्शल और उप मार्शल के पद अब पुलिस के साथ साथ सैन्य और अर्धसैन्य बलों के अधिकारियों से भी भरे जा सकेंगे। इसके लिए भर्ती नियमों में संशोधन को कैबिनेट की मंजूरी दे दी गई है। स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री ने बताया कि राज्य विशेष शाखा में कार्यरत कार्मिकों का विशेष भत्ता 15% से बढ़ाकर 25% किया गया है, जो 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगा। इसके लिए सेवा नियमों में संशोधन को मंजूरी दे दी गई है। वहीं संसदीय कार्यमंत्री श्री जोगाराम पटेल ने बताया कि 7वें राज्य वित्त आयोग की 2025-26 की अंतरिम रिपोर्ट की अनुशंसाओं को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है, जिन्हें आगामी विधानसभा सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा। जो 7वां राज्य वित्त आयोग जो बना हमारा, उसकी पूरी रिपोर्ट आने में तो समय लगने की संभावना है, इसलिए उन्होंने अंतरिम रिपोर्ट हमें दी है। और अंतरिम रिपोर्ट में ये माना गया है कि इसका कितना रेशियो पंचायत राज को कितना मिलना चाहिए, टोटल जो रेवेन्यू है उसका, और नगर पालिका नगर निगम को कितना मिलना चाहिए। तो अभी तक का जो रेशियो चल रहा है वो 7% चल रहा है। हमारी जो राज्य की शुद्ध कर राजस्व है, नेट जो हमारा रेवेन्यू है, उसका 7% हिस्सा इन संस्थाओं को मिलता है। आर्टिकल 243 जो हमारे संविधान का अध्याय 9 है और संविधान का अध्याय 9A, ये दोनों नगर पंचायत राज संस्थानों और नगर पालिकाओं को अधिकार, पंचायत राज को उनको अधिकार दिया गया है कि इनको कितना हिस्सा मिलेगा, और उसी के तहत हमारे इस 7वें वित्त आयोग ने इसकी सिफारिश की है। और हमारी इस अंतरिम सिफारिश के अनुसार ये जो हिस्सा वितरण होगा, जिसमें 73.2 पंचायत राज को जाएगा और 26.8 हिस्सा जो है वो नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद, इनको जाएगा। और हमारी जितनी भी ग्राम पंचायतें हैं, शहरी निकाय हैं, उन सबको ये इसी अनुसार हिस्सा राशि मिलेगी। जिस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।